हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगजी को विंग का गिटार बहुत पसंद आता है। वांगजी को विंग का वो गिटार बजाना बहुत ही पीसफुल फील करवा रहा था। जब विंग गिटार बजा रहा था तो वांगजी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वांगजी और विंग ने अब एक दूसरे के साथ बातें करना और वक्त बिताना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे थे। विंग को ये नया वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी ने विंग की पसंद नापसंद को जानना और उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। विंग की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का वांगजी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और इन दिनों विंग वांगजी के साथ बहुत अच्छा फील करता था। अब तो विंग वांगजी से कंफर्टेबल हो गया था। वांगजी से अब वो डरता भी बहुत कम था। कभी कभार ही जब वांगजी किसी पर गुस्सा करता था तो विंग डरता था और अब वांगजी ने विंग के सामने किसी पर भी गुस्सा करना छोड़ दिया था। विंग को इस सब से बहुत अच्छा फील होता था। दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बनता जा रहा था। धीरे धीरे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी डेवलप हो रही थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया था और अब विंग की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। विंग के शरीर पर जो चोटें थी वो भर चुकी थी और उनके निशान भी मिट चुके थे, पर विंग अभी भी डिप्रेशन में था। आज सचैन विंग का चेकअप करने के लिए वांगजी के मेंशन में आए थे और वो वांगजी से विंग की तबीयत के बारे में भी बात करते हैं। सचैन वांगजी को बताते हैं, वांगजी देखो, विंग की तबीयत अभी ठीक है, उसकी बॉडी के ज़ख्म जा चुके हैं, निशान भी मिट गए हैं, बट हाँ वो अभी भी डिप्रेशन में है। तुम उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हो, पर तुम ये सोचो कि तुम उसे और ज़्यादा खुश कैसे रख सकते हो। विंग जितना खुश रहेगा उतना ही वो इस डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकलेगा। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जल्दी ही उसे इस कंडीशन से भी बाहर निकाल दोगे। वांगजी शिचैन की बातें सुन रहा था और अपना सिर हाँ में हिला रहा था। अब वांगजी को पता था कि उसे विंग को कैसे ठीक करना है। वांगजी शिचैन से एडवाइस मांगता है कि अब वो और क्या ऐसा कर सकता है जिससे विंग ठीक हो जाए। तो शिचैन वांगजी को बताते हैं कि तुम उसे घुमाने ले जाया करो, उसके साथ वक्त बिताओ या उसके फ्रेंड्स के साथ उसे मिलने दो। जितना ज़्यादा हो सके उसे खुश और बिज़ी रखो, उसके आसपास खुशी का माहौल रखो तो वो ठीक हो जाएगा। और उसे मेडिसिन्स भी टाइम पर देनी होगी और ध्यान रखना कि दोबारा से कोई भी ऐसी हरकत उसके सामने ना हो कि उसे वो ट्रॉमा याद आए। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वांगजी शिचैन से कहता है, गगा मैं सोच रहा हूँ कि विंग की जो स्टडी मेरी वजह से रुक गई थी उसे फिर से स्टार्ट किया जाए ताकि विंग घर पर अकेला ना रहे। जब भी मैं ऑफिस में चला जाता हूँ तो विंग घर पर अकेला हो जाता है। घर के सर्वेंट्स भी उसके साथ उस तरीके से मस्ती नहीं कर पाते हैं और अभी तक उसके पेरेंट्स को और अंकल को हमने कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उन्हें कुछ पता चले। अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो विंग को मुझसे दूर कर देंगे और अब मैं बिल्कुल भी विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा। शिचैन कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ वांगजी, इसीलिए भी मैंने अभी तक अंकल को कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तुम विंग की स्टडी को फिर से स्टार्ट करो, पर हाँ उससे पहले विंग का बर्थडे आ रहा है, तुम्हें याद है 2 दिन बाद विंग का बर्थडे है, तो क्यों ना तुम इस बर्थडे पार्टी में सभी को इनवाइट करो और अपनी मैरिज को ऑफिशियली अनाउंस भी करो कि अब तुम विंग के साथ रहना स्टार्ट कर रहे हो। सभी लोगों को ये पता भी चलना चाहिए कि अब तुम और विंग एक हो, तुम्हारे और विंग के बीच में बॉन्ड बन रहा है। वांगजी कहता है, ठीक है गगा, मैं ये सब अरेंज कर दूँगा। विंग की फैमिली फ्रेंड्स और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इनवाइट कर लूँगा, साथ में हमारी एक बिज़नेस पार्टी भी साथ ही कर दूँगा। शिचैन कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, वैसे तुम्हें विंग के कुछ टेस्ट करवाने हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाकर करवा के आना और रिपोर्ट्स मुझे वहीं हॉस्पिटल में मिल जाएगी, तो तुम रिपोर्ट्स की चिंता मत करना, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगा। वांगजी कहता है, ठीक है गगा। इसके बाद शिचैन वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी विंग को रेडी होने के लिए बोल देता है, जिसके बाद वांगजी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और विंग के कुछ टेस्ट वगैरह करवाता है। विंग के टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वांगजी विंग को लेकर जब घर आ रहा था तभी विंग रास्ते में एक फूड स्टॉल देखता है और वहाँ से एक स्वीट डिश खरीदने के लिए वो वांगजी से ज़िद करता है। वांगजी जिसे बाहर की चीज़ें खाना और बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ख़ास करके इस तरीके के किसी छोटे मोटे फूड ट्रक या स्टॉल से ख़रीद के,
पर वो विंग को मना नहीं कर पाता क्योंकि विंग ने पहली बार खुद से वांग जी से कोई चीज़ मांगी थी। इसीलिए वांग जी विंग के लिए वो स्वीट डिश खरीद देता है। विंग बहुत खुश हो जाता है। वो कार में बैठे बैठे ही वांग जी को देखकर क्लैपिंग करने लगता है और जैसे ही वांग जी कार के अंदर आता है, विंग एक छोटे बच्चे की तरह वांग जी को हक कर लेता है। घर आकर विंग उस डिश को बड़े मज़े से बैठकर खाने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था और मुंह बना रहा था क्योंकि उसे हमेशा से ही अपनी रेपुटेशन और हेल्थ का ध्यान रखना पसंद था। उसे ऐसे रास्ते से कभी भी कुछ भी खरीदना पसंद नहीं आता था। विंग खाते हुए ही वांग जी को देखता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्या आप भी खाएंगे? तो वांग जी मना करते हुए कहता है, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ विंग, और ये सब अनहेल्दी है। तो विंग कहता है, ओहो, आप भी ना, कभी कभी हमें बाहर का भी खा लेना चाहिए। और आपसे किसने कहा कि ये अनहेल्दी है? ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी। आपको पता है ये क्रीम, बटर, कोकोनट मिल्क और शुगर से बना है। ये कैसे अनहेल्दी हो सकता है? ये बहुत टेस्टी है, एक बार आप खा के तो देखिए। विंग वांग जी से कहता है और उसे अपने पास खींच कर बिठाते हुए एक चम्मच से वांग जी को वो स्वीट डिश खिलाता है। जैसे ही वांग जी उसे टेस्ट करता है, वांग जी को वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसका टेस्ट वांग जी को बहुत पसंद आता है और ये सच में एक हेल्थी डिश थी। जैसा कि विंग ने कहा था, वांग जी फील कर पा रहा था उस डिश के टेस्ट में ही। अब वांग जी उस डिश को कम्प्लीटली खाने के बाद एक बार फिर से अपना मुंह खोलता है और विंग की तरफ देखकर इशारा करता है कि उसे और खाना है। विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है वांग जी का इशारा देखकर और वो फिर से वांग जी के मुंह में एक चम्मच भरकर दे देता है। वांग जी को बहुत ही अच्छा लगा था। फिर क्या, दोनों मिलकर उस पूरी डिश को फिनिश करते हैं क्योंकि वांग जी ने बहुत सारा ख़रीद लिया था। वांग जी को पता नहीं था कितना ख़रीदना है, पर वांग जी ने जितना ख़रीदा था, विंग और वांग जी दोनों ने मिलकर ही उसे ख़त्म कर दिया था। अब वांग जी विंग को मेडिसिन देकर लिटा देता है और अपने स्टडी रूम में जाकर अपना ऑफिस का वर्क कंप्लीट करता है। इन दिनों वांग जी विंग का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर रहकर ही ऑफिस का वर्क करता था। बहुत अर्जेंट काम होने पर ही वांग जी ऑफिस जाया करता था, नहीं तो वांग जी घर पर ही रहता था। शाम हो गई थी। अब जाकर वांग जी विंग को जगाने के लिए अपने रूम में आया था। विंग अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। वांग जी उसे उठाता है पर विंग उठ नहीं रहा था। वांग जी को एक मस्ती सूझती है तो वांग जी अपनी ही लिटिल फिंगर को विंग के ईयर में इंसर्ट कर देता है और उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से विंग के ईयर में उसे गुदगुदी फील होती है और विंग अपने ईयर पर बार बार हाथ रखे जा रहा था, करवटें बदल रहा था और वांग जी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। विंग की अचानक से नींद खुल जाती है जब उसे अपने फेस पर कुछ गीला गीला फील होता है। वांग जी विंग के फेस पर किसेस कर रहा था। विंग जैसे ही अपनी आइज़ खोल कर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे थे आप? आपने मुझे उठा दिया। तो वांग जी कहता है, तुम्हें उठाना ही तो था, इसीलिए तो ऐसा कर रहा हूँ। चलो उठो, रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। विंग कहता है, शॉपिंग के लिए? अभी क्यों शॉपिंग पे जाना है? वांग जी कहता है, अरे बाबा चलो ना, हमें कल एक पार्टी में जाना है, उसके लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो विंग कहता है, ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। विंग रेडी होकर आता है और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर शॉपिंग पर जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही मॉल में बहुत देर तक घूमते हैं। विंग की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी वांग जी वो सब खरीदता है। उसके अलावा भी विंग को जो जो पसंद आता है वांग जी वो हर एक चीज़ खरीदने लगता है। विंग इस बात से थोड़ा सा चिढ़ गया था। विंग वांग जी से कहता है, मुझे पूरा मॉल पसंद आ गया, तो आप पूरा मॉल ख़रीद लेंगे मेरे लिए? तो वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, अभी ख़रीद देता हूँ। इस मॉल के जितने शेयर्स हैं उसमें से मैं अभी सारे शेयर्स को ख़रीद लूँगा, 70% शेयर ख़रीद लेता हूँ, पूरा मॉल मेरा हो जाएगा। विंग वांग जी की बातें सुनकर शॉक में चला जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो वांग जी के शोल्डर पर हल्के से हिट करते हुए कहता है, आप भी ना, मेरे कहने का मतलब है कि इतने सब चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं बस देख कर भी रह सकता हूँ, पूरा मॉल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे? वांग जी कहता है, मेरा घर बहुत बड़ा है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो। विंग हंसता है और कहता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। वांग जी अपना सिर ना हिलाता है और स्माइल करते हुए विंग और वांग जी आगे चले जाते हैं।
थोड़ी देर और मॉल में इसी तरीके से घूमने के बाद वापस वो दोनों घर आ जाते हैं। विंग बहुत थक गया था, तो वांग जी और विंग दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद वांग जी विंग को कड़ल करके सो जाता है। इन दिनों वांग जी को विंग की इतनी आदत लग गई थी कि जब तक वो एक विंग को कड़ल ना कर ले उसे नींद आती ही नहीं थी, और विंग को भी सेम आदत हो गई थी। जब तक उसे नींद में वांग जी का टच फील ना हो उसे भी नींद नहीं आती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ने अपने ऑफिस का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया था, इवन इफ उसने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। आज वांग जी विंग को पूरा दिन बिजी रखने वाला था, क्योंकि मैंशन में तो उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। उसने शुयांग को पहले ही बता दिया था पार्टी में कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं, तो शुयांग अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ मिलकर सभी गेस्ट को इनवाइट कर रहा था, और मैंशन के सारे सर्वेंट्स मैंशन में डेकोरेशन कर रहे थे। वांग जी विंग को उठाकर रेडी करता है और उसके बाद उसे कहता है कि हमें बाहर जाना है। विंग फिर से खुश हो जाता है, उसे लगता है वो किसी पार्क में या फिर से किसी शॉपिंग मूवी पर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। आज वांग जी विंग को उसके स्कूल लेकर जाने वाला था। उसके स्कूल को स्टार्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स फॉर्म्स फिल करने थे, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी, वो वांग जी विंग को अपने साथ ले जाकर ही करने वाला था। जब विंग देखता है कि कार उसके स्कूल के बाहर आकर रुकी है, तो विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, ऐसे मत देखो, तुम्हारी स्टडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। पहले मैं गुस्से में था, और सच कहूँ तो अंकल का गुस्सा मैं तुम पर निकाल रहा था, और मैंने ये देखा ही नहीं कि गुस्से गुस्से में मैंने तुम्हारा पूरा 1 साल ख़राब कर दिया। इसके लिए मुझे सच में माफ़ कर दो विंग, मैं बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा हूँ। विंग एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास वक्त है, मैं पढ़ सकता हूँ, और मैं जल्दी ही सब कुछ कवर कर लूँगा। वांग जी कहता है, जानता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और विंग की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी स्कूल की वो कंप्लीट करते हैं। इसी में वांग जी को दोपहर हो गई थी, 2 तो बज चुके ही थे। फिर वांग जी विंग से कहता है, चलो लंच भी बाहर ही कर लेते हैं हम लोग आज। तो विंग भी खुश हो जाता है, क्योंकि विंग को सच में बाहर घूमना फिरना और बाहर की चीज़ें खाना पसंद था। वांग जी विंग को शहर से बाहर हिल्स पर बने हुए एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। दोनों वहाँ पर लंच करते हैं। सब कुछ वांग जी ने विंग की पसंद का ही ऑर्डर किया था। विंग को स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद था। पिछले 1 महीने से विंग ने बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाया था, क्योंकि शिचैन और डॉक्टर्स ने उसे मना कर रखा था, पर अब वांग जी ने और शिचैन ने कह दिया था, इसीलिए वांग जी ने विंग के लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर कर दिया था और अपने लिए नॉर्मल। दोनों लंच कंप्लीट करते हैं और वापस आते आते उन दोनों को रात के 8 बज चुके थे। मेंशन में सारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका था। पार्टी के जितने भी गेस्ट थे वो लोग भी पहुंच चुके थे। अब बस सबसे लास्ट में वांग जी और विंग ही पहुंचने वाले थे। वांग जी शुयांग को कॉल करता है और उसे कहता है, शुयांग सब रेडी है ना? तो शुयांग कहता है, बॉस सब कुछ रेडी है, बस आपके आने का वेट है, यहाँ पर गेस्ट भी आ चुके हैं। तभी वांग जी कहता है कि हम लोग बस आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। वांग जी अपने पैंट के पॉकेट से एक सिल्क स्कार्फ का रेड रिबन निकालता है और वो विंग के आइज़ पर उसे बांधने लगता है। तो विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वांग जी कहता है, अभी एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, इसे अपनी आंखों पर बांध के रखना, बिल्कुल भी खोलना मत। विंग वांग जी की बात को मान लेता है और उस पट्टी को अपनी आंखों पर बंधे रखता है। जब वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं तो वांग जी विंग को कार से बाहर निकलने में हेल्प करता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। मेंशन के अंदर लाकर वांग जी विंग को उतारता है और उसके आंखों से वो पट्टी हटाता है। पूरे मेंशन में अंधेरा था। विंग कहता है, ये क्या है? पूरे मेंशन में अंधेरा है। वांग जी कहता है, अब भी रोशनी हो जाएगी विंग। विंग जिसे अंधेरे से थोड़ा सा डर लग रहा था, वो वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है। तभी वांग जी 2 बारी क्लैप करता है और पूरे मेंशन में लाइट जल जाती है और उसके साथ ही कुछ आवाज़ें होती हैं और सभी लोग विंग को बर्थडे विश करते हैं। विंग के फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, मॉम, डैड, अंकल कुरैन, शिचैन के बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टाफ, हॉस्पिटल के सब लोग पार्टी में थे। यहाँ तक कि वांग जी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी थे। सब लोग जब विंग को एक साथ बर्थडे विश करते हैं तो विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग को बहुत खुशी हुई थी ये सब कुछ देखकर। विंग जाकर अपने पेरेंट्स को हक करता है। विंग के पेरेंट्स विंग को इतना खुश और वांग जी के साथ देखकर सच में इस बार अच्छा फील कर रहे थे।
उन्हें शिचैन ने बताया भी था कि पिछले 1 महीने से वांगजी कैसे चेंज हो गया है, पर उन्होंने रीज़न नहीं बताया था। विंग अपने मॉम डैड को हक करता है, उनसे बातें करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करता है। बहुत देर तक सब लोग घूमते हैं, बातें करते हैं। विंग जब तक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से मिल रहा था, तब तक वांगजी अपने बिजनेस पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स के साथ बातें करता है, उनके साथ डिस्कस करता है कुछ मीटिंग्स वगैरह और बिज़नेस को लेकर। अब केक काटने का टाइम था। अंकल कुरेन देख रहे थे वांगजी कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, स्माइल कर रहा था, इशारे कर रहा था, कुछ ना कुछ उसे बता रहा था। इवन इफ अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से वांगजी ने विंग को इंट्रोड्यूस भी कराया था। अब केक काटने का टाइम था और वांगजी जो अभी भी एक कॉल अटेंड कर रहा था, विंग जाकर वांगजी को पकड़ कर खींच कर लाता और कहता है मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगा, आप अपनी कॉल बाद में अटेंड करना। तो वांगजी तुरंत से फ़ोन काट भी देता है। ये देखकर तो अंकल कुरान और विंग के पेरेंट्स सच में शॉक्ड हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ 1 महीने में जो वांगजी इतना बदल गया। अंकल कुरान को शक तो हो रहा था, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। अब विंग और वांगजी मिलकर केक को कट करते हैं। पार्टी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती है। सभी लोग बहुत खुश थे। विंग अपने फ्रेंड्स से मिलकर खुश था, स्कूल जाना वाला था, उसकी स्टडी फिर से स्टार्ट होने वाली थी। विंग अपने मॉम डैड के साथ बैठकर बहुत देर तक बातें करता है और वांग जी शुयांग के साथ मिलकर अपने बिजनेस का वर्क कंप्लीट करता है। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, लगभग सभी गेस्ट अपने घर भी जा चुके थे। वांग जी देख रहा था विंग के पेरेंट्स भी जाने वाले हैं, तो विंग उस चीज़ को देखकर सैड हो रहा था। वांग जी विंग के पेरेंट्स को रोकते हुए कहता है आज की रात आप यहीं रुक जाइए, विंग को अच्छा लगेगा। वांग जी को ये बात कहते हुए सुनकर विंग के पेरेंट्स और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। विंग तो खुश हो गया था, उसने खुशी के मारे वांग जी को हक कर लिया था और उसके फॉरहेड पर किस भी कर दिया था। विंग के पेरेंट्स को समझ आ रहा था कि 1 महीने में उनका बच्चा बहुत खुश रहने लगा है और वांगजी भी बहुत बदल गया है, वो उनके बच्चे को खुश रखता है। ऐसा नहीं था कि पहले वांगजी विंग को गलत ट्रीट करता था, बट हाँ, जैसे ट्रीट करता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विंग के पेरेंट्स को बुरा लगता था। विंग के पेरेंट्स मान जाते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे से बातें करनी थी। अब रात के 2 बजे तक विंग और उसके पेरेंट्स बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। विंग अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बताता है वांग जी के बारे में, जिसे सुनकर वांग जी के और विंग के बीच के बॉन्ड को सुनकर उनको अच्छा लगता है। अब वांग जी अपने स्टडी रूम से बाहर आ गया था। उसने शुयांग को आज मेंशन में ही सोने के लिए कह दिया था और उसके लिए गेस्ट रूम ओपन कर दिया था। वांग जी जब आता है तो विंग अपने रूम में बैठकर विंग के मॉम डैड से बातें कर रहा था। अब वांग जी विंग को आकर उससे कहता है बहुत रात हो गई है विंग, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम बहुत थक गए हो, कल से तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग के पेरेंट्स भी उसे जाकर अब सो जाने के लिए कहते हैं। विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। वांग जी विंग को उसके कमर के पास से पकड़ता है और रूम की तरफ ले जाने लगता है। दोनों ही हंसी मजाक और बातें करते हुए जा रहे थे। विंग के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश थे कि वांग जी अब उनके बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।